वेलकम टू CAGurujiClasses.com। आज इस वीडियो में डिस्कशन कर रहे हैं डिडक्शंस के बारे में। डिडक्शंस तो बहुत सारे पर्सन्स क्लेम करते हैं। किस बेसिस पे करते हैं? जो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने करी होती हैं। पर बहुत सारे पर्सन्स बिना सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स करे भी डिडक्शंस क्लेम करते हैं। जी हाँ, आज डिस्कशन करेंगे इसी टॉपिक पर। बढ़ते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। रुको ज़रा, सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर लो। यहाँ स्क्रीन पे मैंने ओपन करी है एक ट्वीट। यह है PIB तेलंगाना की ट्वीट, जिसमें प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ने कुछ बातें कही हैं। उन्होंने बोला है, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट देयर आर स्ट्रिंजेंट कंसिक्वेंसेज ऑफ मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम एंड क्लेमिंग रॉन्गफुल डिडक्शंस। तो बहुत सारे पर्सन्स ITR में रिफंड लेना चाहते हैं। रिफंड किस बेसिस पे लेना चाहते हैं? डिडक्शंस क्लेम करके, जिसके अगेंस्ट एक्चुअली कोई सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट करी ही नहीं है। अभी तक बहुत सारे पर्सन्स ऐसा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस उनके पास आने शुरू नहीं हुए थे। बट अब गवर्नमेंट हो गई है सख्त। अगर आप ऐसे काम करते हैं कि फेक डिडक्शंस क्लेम करवाते हैं या करते हैं, समझ गए आप? यानी आप कंसल्टेंट हैं, ऐसे काम करते हैं, या फिर आप खुद अपनी ITR में फेक डिडक्शंस क्लेम करते हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है। यहाँ पे बताया गया है कि फेक डिडक्शंस क्लेम करने पर आपको इंटरेस्ट देना होगा @ 12% पर ईयर। पेनल्टी लगेगी @ 200% ऑफ टैक्सेस प्लस प्रोसिक्यूशन विच में एंटेल इम्प्रिजनमेंट। और गवर्नमेंट को ये चीज़ पता है कि एक्चुअली लोग क्या कर रहे हैं, फेक डिडक्शंस क्लेम कर रहे हैं। अगर मैं आर्मी पर्सन्स की बात करूँ तो उनका तो एक ही बस पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि हमारा जितना टैक्स कटा है वो हमें रिफंड करा दो, क्योंकि हम तो देश की सेवा कर रहे हैं। मैं मानती हूँ कि आप देश की सेवा कर रहे हैं, बट एज आर्मी पर्सन्स गवर्नमेंट ने आपके लिए कोई भी सेपरेट रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बनाए हैं, जो मेरे अकॉर्डिंग उनको बनाने चाहिए। हो सकता है फ्यूचर में आपके लिए ऐसे रूल्स बन जाए, पर अभी आपके लिए भी रूल्स सिमिलर हैं। कोई भी फेक डिडक्शन क्लेम करा के आपको रिफंड देने के लिए बोल रहा है, उससे ITR फाइल मत कराएं। रिफंड के चक्कर में ना पड़े। थोड़ा बहुत अगर देश की सेवा के लिए एज अ टैक्स आप कंट्रीब्यूट कर भी रहे हो तो आपके लिए कोई बिग डील ये नहीं होनी चाहिए। जितना आपका एक्चुअल टैक्स आपके एम्प्लॉयर ने काटा है, अगर उसने आपकी कोई सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आपने जो करी हुई है वो कंसिडर नहीं की है तो वो आप ले सकते हो, पर कोई फेक डिडक्शन क्लेम करोगे तो इस तरह की कंसिक्वेंसेज आपको झेलनी पड़ सकती हैं। एक ट्वीट तो ये है। अब मान लीजिए आपने ये ट्वीट पढ़ ली है, अब आपको लगा कि येस, आपने पिछले सालों में ऐसे फेक डिडक्शंस क्लेम कर रखी है, और जो अभी गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है ना, आपकी पास्ट ईयर की रिटर्न्स पे भी एक्शन ले सकती है। तो आपके पास एनी टाइम नोटिस आ सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट का जो टाइम लिमिट है वो अभी पास्ट ईयर्स की आपकी ITRs पे नोटिस भेजने का है। ठीक है, अब अगर आपने ऐसा किया है तो आपके पास क्या ऑप्शन है वो भी इन्होंने ट्वीट करके बताया है। यहाँ बोला गया है, हु हैव फिल्ड सच क्लेम and taken wrongful deductions या wrongful refund from the department, they can file updated return under section 139(8)(a) for assessment year 21-22 and assessment year 22-23 and deposit due taxes as per section 140(b)। तो अगर आपको रियलाइज हो गया है कि येस, आपने फेक डिडक्शंस क्लेम कर रखी है इन सालों में 21-22 और 22-23, तो अभी आपके पास मौका है, आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करें और इस गलती को ठीक कर लें। अब आप जानना चाहेंगे ये अपडेटेड रिटर्न क्या है, तो इसके लिए आप आइए CAGurujiClasses.com पे। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है टैक्स अपडेट्स की, इस पर आप क्लिक करें और सर्च ऑप्शन में चले जाएं। यहाँ पे लिखें अपडेटेड और सर्च पे क्लिक कर दें, तो आपको हमारा आर्टिकल मिल जाएगा अपडेटेड रिटर्न का। इसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। इस पेज पर आइए। दिस इज ऑल अबाउट अपडेटेड रिटर्न। एक नया फॉर्म है ITRU, जिसके थ्रू आप पास्ट ईयर्स की अपनी रिटर्न भर सकते हो, पर इसकी कुछ कंडीशंस हैं। पहले तो इसकी आप ड्यू डेट जानिए क्या है। तो अपडेटेड रिटर्न कैन बी फिल्ड एट एनी टाइम विद इन 24 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। जैसे अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 की बात करूं तो इसका रिलेवेंट असेसमेंट ईयर है 24-25 और उसके 24 महीने, यानी वो बनेंगे 31 मार्च 2027। और अभी आप राइट नाउ, मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ 9 जुलाई को, आप 21, 22, 23 की ITRU भर सकते हैं। इसी कुछ कंडीशन है। आप अपडेटेड रिटर्न किन केसेस में नहीं भर सकते? अगर ये रिटर्न लॉस की रिटर्न है,
अगर आप अपनी लाइबिलिटी को कम करके दिखाना चाहते हैं, टैक्स लाइबिलिटी को या इनकम को कम डिक्लेयर करना चाहते हैं या रिफंड को इंक्रीज करना चाहते हैं या आप पर सर्च सर्वे या फिर कोई ऐसी प्रोसीडिंग चल रही है, तो आप अपडेटेड रिटर्न नहीं भर सकते। बट अगर अब आपने फेक डिडक्शंस क्लेम करी थी और अब आप चाह रहे हैं कि आप गवर्नमेंट को ये चीज़ बता दो और अपनी फेक डिडक्शंस को रिमूव करके टैक्स पे कर दो, तो आप ये ITR-U ज़रूर भरें। ये तो है पूरा आर्टिकल, इसको पढ़ लीजिए आप। इसमें सारी कंडीशंस, प्री रिक्विजिट्स और सेक्शन 140B के अंडर आपको कितना टैक्स भरना पड़ेगा, टैक्स पे कितना इंटरेस्ट एंड पेनल्टी एप्लीकेबल है, वो सब यहाँ पर लिखा है। आर्टिकल पूरा पढ़िएगा आप, नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की वीडियो भी मिल जाएगी, तो इसको भी आप वॉच कर सकते हैं हेल्प के लिए ITR-U फाइलिंग के। और अगर आपको लगे कि मुझे तो टैक्स एक्सपर्ट का ओपिनियन चाहिए तो आप ले सकते हैं। तो ये बिगिनिंग है, गवर्नमेंट अब धीरे धीरे स्ट्रिक्ट हो रही है। फेक डिडक्शंस जो पर्सन क्लेम कर रहे हैं ITR में, ऐसा बिल्कुल मत करें। कर दिया है ऐसा काम तो अभी आपके पास अपडेटेड रिटर्न की ऑप्शन है, और अगर आप इस पर अब एक्शन नहीं लेंगे तो एनी टाइम आपके पास नोटिस आ सकता है, जिसकी ये कंसिक्वेंसेज है। फिर बता रही हूँ, 12% पर ईयर का इंटरेस्ट, पेनल्टी 200% ऑफ टैक्सेस एंड इम्प्रिजनमेंट। और आपको पता है अब गवर्नमेंट का फोकस धीरे धीरे आ रहा है न्यू टैक्स रिजीम पे। क्यों आ रहा है? इसीलिए आ रहा है क्योंकि डिडक्शंस में लोग क्या कर रहे हैं, फेक डिडक्शंस क्लेम कर रहे हैं ITR में। तो कहीं ना कहीं तो गवर्नमेंट धीरे धीरे इस डिडक्शन के ट्रेंड को ख़त्म ही करना चाहती है, पर स्ट्रिक्ट हो गई है गवर्नमेंट। अब आप फेक डिडक्शंस लोगे तो आपके पास नोटिस आ सकता है, और आने शुरू भी हो गए हैं। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी, फेक डिडक्शन क्लेम करी थी एक पर्सन ने और उसके पास नोटिस आया था, तो आप वो वीडियो देखना, मैंने आई बटन पे डाली है। और अगर आपको ITRs भरनी है अभी फाइनेंशियल ईयर 22-23 की, ITR 1 और 4 की वीडियो हमारे चैनल पर लाइव है, मैंने आई बटन पे डाल दी है। डिस्क्रिप्शन में भी सारे लिंक है और फर्स्ट कमेंट में भी सभी रिलेटेड लिंक्स दिए हैं। अब मैं आपको ले आई हूँ हमारी वेबसाइट CAGurujiClasses.com पर। यहाँ हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो हमने ये नई वेबसाइट लॉन्च करी है 4 जुलाई को, और 11 जुलाई तक इस पे ऑफ़र दे रहे हैं हम 10% डिस्काउंट का। और इस वेबसाइट पर अब आपको हमारे जितने भी कोर्सेज मिल रहे हैं उन पे आपको मिलेगी लाइफ टाइम वैलिडिटी। तो यही सबसे ज़्यादा हमारे यूज़र चाहते थे, लाइफ टाइम वैलिडिटी एंड लाइफ टाइम सपोर्ट। तो सभी कोर्सेज आपको यहाँ हमने विद लाइफ टाइम वैलिडिटी प्रोवाइड कर दिए हैं। 99C को छोड़ के ये लिमिटेड पीरियड के लिए अवेलेबल है, अदरवाइज सभी कोर्सेज लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ हैं, और उसी के हिसाब से यहाँ पे प्राइसेस दिए गए हैं। कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं? कंपनी आप फॉर्म करना चाहते हो तो ये कोर्स अवेलेबल है। अकाउंटिंग, प्रो लेवल की अकाउंटिंग अगर आपको सीखनी है ना, प्रो अकाउंटेंट बनना है, तो हमारा कोर्स लें विद टेली प्राइम। इसमें सारी अकाउंटिंग प्लस ऑटोमेशन भी सिखाया गया है। TDS एंड TCS अलग से ही कंसल्टेंसी का फील्ड है, तो अगर आप TDS एंड TCS में अपनी खुद की प्रैक्टिस शुरू करना चाहते हैं या TDS की रिटर्न सीखना चाहते हैं, करेक्शन सीखना चाहते हैं, तो ये कोर्स लें। ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट आप बनाते हो, ट्रायल से आप उसे एक्सेल में एक्सपोर्ट करते हो और देन उसके बेस पर फिर बैलेंस शीट में एक एक फिगर को लिंक करते हो। ओपनिंग क्लोजिंग मिलाने में अपने स्टाफ का बहुत सारा टाइम डिवोट करते हो। और फ्यूचर है ChatGPT जैसी ऑटोमेशन का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, तो क्यों ना अभी अपना टाइम सेव करें। और हमने सिखाया आपको ऑटोमेट करना बैलेंस शीट को। चाहे आपका क्लाइंट आपके सामने रोज़ आकर बैठ जाए, आप 5 ही मिनट में उसे बैलेंस शीट दे दोगे, और चाहे कितने भी आप रिविजन्स कर लो अपने ट्रायल में, सारे चेंजेस आपकी बैलेंस शीट में भी एक ही मिनट में हो जाएंगे। इसका बेनिफिट लें। GST अगर आपको सीखना है प्रैक्टिकली, तो पूरा कोर्स प्रैक्टिकली और अपडेटेड आपके लिए अवेलेबल है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का सीजन है, इनकम टैक्स प्लस इनकम टैक्स रिटर्न्स प्लस TDS एंड TCS सारा हमारे इस कॉम्बो में अवेलेबल है, आप इसका बेनिफिट लें। अगर आप रिकन्सिलेशन सीखना चाहते हैं GST के, तो रिकन्सिलेशंस का कोर्स 2 कोर्स हमने अवेलेबल करा रखे हैं। इसमें 3B भी इंक्लूड है, इसमें 2B का रिकन्सिलेशन है। 99C आप सीखना चाहते हैं 22-23 का, वो हमने अवेलेबल करा दिया। इस कोर्स की वैलिडिटी लिमिटेड रहेगी और सभी की वैलिडिटी जो है वो है अनलिमिटेड पीरियड के लिए, लाइफ टाइम वैलिडिटी। MSME रजिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट का फोकस है ज़्यादा बिजनेस खुद को MSME में रजिस्टर करें। और अगर आपको सिर्फ TDS ऑन प्रॉपर्टी सीखना है तो वो कोर्स भी हमने यहाँ अवेलेबल करा रखा है। जिस भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं उसे बाय करें। तो यहाँ पे सिंगल कोर्सेज तो अवेलेबल ही है। कुछ पर्सन होते हैं कि मुझे अकाउंटिंग भी सीखना है, मुझे इनकम टैक्स भी सीखना है, GST भी सीखना है, तो यहाँ बंडल्ड कोर्सेज पे आप क्लिक करें, आपको हमारे हर तरह के कॉम्बो यहाँ पे अवेलेबल दिखेंगे। और कॉम्बोज पे वैसे भी प्राइस कम हो जाता है, वैसे भी आपकी सेविंग होती है, और इसके अलावा एक्स्ट्रा 10% ऑफर सिर्फ 11 जुलाई तक अभी आपके लिए अवेलेबल है।
11 जुलाई के बाद हम सभी कोर्सेज़ के प्राइस इंक्रीज़ कर देंगे, क्योंकि ये लॉन्च ऑफर था तो अभी हमने कोर्सेज़ के प्राइस कम कर रखे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन्स इनका बेनिफिट ले सकें। और आप जब भी हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहें तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आपको हमारा नंबर, ईमेल आईडी सभी दिखेंगी, आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आपको कैसे हमारे कोर्सेज़ में एनरोल करना है, कैसे सारी प्रोसेस होगी, होम पेज पर आइए, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये वीडियो मिलेगी, आप इसको वॉच कर लेना। दिस विल हेल्प यू टू एनरोल इन आवर कोर्सेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।